नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ लेटेस्ट न्यूज़, ताज़ा अपडेट एक बार फिर से आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। लो आ गई पेंशन सूची 2022-23। जिनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है, सरकार द्वारा बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये पेंशन किस्त ट्रांसफ़र नहीं की गई है। उन्हें पेंशन धारकों को ध्यान देना होगा, समझना होगा। इन पेंशनर्स की रोकी जाएगी पेंशन, इन्हें तुरंत करना होगा यह कार्य। जी हाँ दोस्तों, जिनकी पेंशन अभी तक सरकार द्वारा बैंक खाते में नहीं पहुंच पाई है और पेंशन धारकों की पेंशन रोक ली गई है, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे जो कि पेंशन से जुड़े हुए हैं। यदि ये महत्वपूर्ण कार्य नहीं करेंगे तो जो उनकी जो पेंशन है वह हमेशा के लिए रोक दी जाएगी और भविष्य में भी पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 3-3 हज़ार रुपये जो किस्त है वह अपने बैंक खाते में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इसकी हमारे पास पूरी लिस्ट है कि किन की पेंशन रोकी गई है और क्यों रोकी गई है। दोस्तों, यह प्रक्रिया सभी यानी कि राज्य के अंदर सभी जिलों में चल रही है। यदि सभी पेंशन धारक यह कार्य नहीं करेंगे तो उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पर पूरी पेंशन लिस्ट दिखा देते हैं और किन कारणों की वजह से पेंशन रोकी गई है इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। क्या कार्य आपको करना होगा और कहाँ पर आपको जाना होगा। दोस्तों, यहाँ पर पूरी आप पेंशन लिस्ट देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो व्यक्तियों की जानकारी है, पेंशन धारकों की जानकारी है, वह हम आप तक साझा नहीं कर सकते हैं। वह हम आपसे यहाँ पर हाइड कर देते हैं ताकि जो जरूरी जानकारी है, किन कारणों की वजह से पेंशन रोकी हुई है, सिर्फ हम दोस्तों यहाँ पर आपको वे ही दिखा पाएंगे, उसके बारे में ही जानकारी हम यहाँ पर आपको दे पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो पेंशन धारकों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हमारे पास है। आप यहाँ पर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, सिर्फ समझा सकते हैं। यहाँ पर ब्लॉक का नाम है और यहाँ पर दोस्तों लिखा है पंचायत में। दोस्तों, यहाँ पर पंचायत का नाम लिखा है, कौन से गांव की पंचायत का ये लिस्ट है। उसके बाद विलेज का नाम है और यहाँ पर दोस्तों पेंशन धारकों का नाम है, उनके यानी कि हस्बैंड का या फिर उनके पिताजी का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उनका मोबाइल नंबर है, वह जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इनकी एज कितनी है। दोस्तों, अब कारण समझिए कि किन कारणों की वजह से यहाँ पर आप ये पेंडिंग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, जब तक आपका ये कार्य पूरा नहीं होता है, जो आपकी पेंशन है 3-3 हज़ार रुपये की जो किस्त है आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। चाहे आप विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हो, दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हो, कुष्ठ अवस्था पेंशन का लाभ ले रहे हो, आप किसी भी पेंशन का लाभ क्यों ना ले रहे हो, यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं तो आपको ये महत्वपूर्ण कार्य करना ही करना होगा, तभी आप भविष्य में पेंशन का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा यदि इनका समय निकल गया, समय निकलने के बाद इनको यहाँ पर पेंशन हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी, फिर ये पेंशन का लाभ नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पूरी पेंशन लिस्ट है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये किसी एक गांव की पेंशन लिस्ट है, एक ज़िले का कोई गांव है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी यहाँ पर पूरी लिस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन पेंशन धारकों का जो है पेंशन रोक लिया जाएगा जब तक ये पेंशन धारक अपना आधार स्टेटस कंप्लीट नहीं कराएंगे, यानी कि इन पेंशन धारकों का आधार जो स्टेटस है वह पेंडिंग दिखाया हुआ है। दोस्तों, यह कार्य जल्द से जल्द आपको भी पूरा कर लेना होगा यदि आपका रुका हुआ है। कैसे आप पूरा कर सकते हैं आधार स्टेटस को? दोस्तों, आप पेंशन का ई-केवाईसी भी बोल सकते हैं। कैसे आप जानकारी ले सकते हैं? या तो आप ऑनलाइन पेंशन पोर्टल पर जाकर अपनी आईडी को लॉगिन कर लीजिए और वहां पर चेक कर लीजिए कि जो आपका पेंशन ई-केवाईसी है, आधार प्रमाणीकरण है, क्या वह पेंडिंग है या सक्सेसफुली हो चुका है। आपको या तो वहां से देख लीजिए, या फिर दोस्तों यहाँ पर आप यदि आप उत्तर प्रदेश किसी भी एक गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो दोस्तों वहाँ का जो आपका ग्राम पंचायत है, वहाँ से आप यदि गांव में रहते हैं अपने ब्लॉक में जाकर वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं कि सर हमारी पेंशन क्यों नहीं आ रही है। फिर वहाँ पर दोस्तों लिस्ट में चेक करके आपको बता दिया जाएगा कि आपका आधार प्रमाणीकरण अधूरा रह रहा है या पूरा हो चुका है। दोस्तों, इसके बारे में अब जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वे समझिएगा। ग्राम प्रधान को ये पत्र लिखा गया है, सभी ग्राम प्रधान को लिखा गया है। इसमें दोस्तों बताया गया है कि
यह सूची आपके गांव की विधवा पेंशन के लाभार्थियों की है जिनकी आधार केवाईसी अभी तक पेंशन पोर्टल पर अपडेट नहीं हुई है। कृपया इन लाभार्थियों का आधार कार्ड की छाया प्रति, बैंक की पासबुक, मोबाइल फ़ोन नंबर कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित यानी कि उपलब्ध कराने की कृपया करें ताकि इनकी पेंशन सुचारू रूप से चलती रहे और केवाईसी का जो है अपडेट वह पूरा हो सके। जिला प्रोबेशन अधिकारी कलेक्ट्रेट सहारनपुर। दोस्तों अब आपको समझना है जो आपको समझाना चाह रहे हैं। दोस्तों, चाहे आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हो, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, यदि आपका पेंशन का केवाईसी है तो दोस्तों सभी गाँव में ये पेंशन लिस्ट जिनका केवाईसी पूरा नहीं हुआ है सभी गाँव में ये पेंशन लिस्ट भेजी जा रही है। और दोस्तों ये प्रधान जी की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस गांव में जितने भी पेंशन धारक हैं यदि किसी का पेंशन का केवाईसी नहीं हुआ है तो उस पेंशन धारक का आधार कार्ड की फोटोस्टेट, मोबाइल नंबर और दोस्तों यहाँ पर जो हमने आपको बताया है कि आधार कार्ड की छाया प्रति, बैंक की पासबुक और मोबाइल नंबर, इन तीनों दस्तावेजों की फोटोस्टेट लेकर यहाँ पर आपको यानी कि प्रधान को जाना है। जितने भी गांव में पेंशन धारक के सबके ये दस्तावेज जमा करके इकट्ठा करके उनको यहाँ पर चले जाना है दोस्तों केवाईसी का यानी कि जिला प्रोबेशन अधिकारी के पास यहाँ पर इन्हें जमा कर देना होगा। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लिखा है कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपया करें, यानी को ये कार्य प्रधान को कराना है। यदि आपके गांव में भी पेंशन धारक है, आप एक पेंशन धारक है, तो आपको अपने जो आपके ग्राम प्रधान हैं उनके पास भी एक लिस्ट आई होगी जो कि ब्लॉक द्वारा उनके पास ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो आपके गांव में भी यह लिस्ट आई होगी विधवाओं की, दिव्यांगों की, कुष्ठ अवस्था की, वृद्धावस्था की, सभी की लिस्ट प्रधान के गांव के पास पहुंच जाती है। तो अब प्रधान की जिम्मेदारी बन जाती है कि जिनकी पेंशन का केवाईसी पूरा नहीं हुआ है तो प्रधान सभी ऐसे पेंशन धारकों का ये महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करके अपने यहाँ पर जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करें ताकि जिनका केवाईसी नहीं हुआ है वह भी अपना केवाईसी उनका पूरा हो सके और पेंशन का लाभ ले सके, भविष्य में ये लाभ मिल सके। लेकिन दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप ये कार्य स्वयं कर ले तो आपको जल्द से जल्द आपको भी अपने यहाँ पर जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में आपने ये दस्तावेज आपको लेकर चले जाना होगा। वहाँ पर आप ये कार्य स्वयं भी करा सकते हैं। जिस किसी भी पेंशन का केवाईसी रुका हुआ है तो जल्द से जल्द आपको ये कार्य पूरा करा लेना होगा। जब तक आपका ये कार्य पूरा नहीं होगा आपके बैंक खाते में पेंशन की 3-3 हज़ार रुपये जो किस्त है वह ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। आपकी पेंशन हो सकता है पिछले 3 महीने से 2 महीने से इसी कारण वजह से रुकी हुई है। तो आपको ये कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लेना है और जो आपकी पेंशन रुकी हुई है एक साथ आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा सकती है। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।